13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन ये 7 काम जरूर करें। सनातन धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व होता है। अंक पंचांग के अनुसार 13 जनवरी 2025 को पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। यह दिन स्नान दान के कार्यों के लिए बेहद मंगलकारी माना जाता है। इसके साथ ही पौष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में धन सुख समृद्धि और बरकत आती है, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन उपाय जरूर करें। इस साल पौष पूर्णिमा के दिन से ही प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत हो रही है। पौष पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्यों का करना बेहद शुभ होता है। साथ ही हम आपको पौष पूर्णिमा की सही तिथि, स्नान दान मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व भी बताएंगे। आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन धन सुख संपन्नता के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। सबसे पहले जानते हैं कब और पौष पूर्णिमा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर हो रहा है और अगले दिन 14 जनवरी 2025 को सुबह 3:56 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:04 पर होगा। अब जानते हैं स्नान दान मुहूर्त। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना उत्तम माना गया है। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से शुरू होगा और सुबह 6:21 पर समाप्त होगा। वहीं पौष पूर्णिमा के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। ये दोनों ही मुहूर्त स्नान और दान के लिए अति शुभ है। अब जानते हैं महाकुंभ मेले के बारे में। दोस्तों, पूरे 12 वर्षों के इंतजार के बाद महाकुंभ लगता है। इस बार प्रयागराज की धरती पर संगम किनारे महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो रहा है। इस दिन महाकुंभ का पहला स्नान किया जाएगा। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी 2025 को होगा। इस दिन महाशिवरात्रि है और इसी दिन महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा। आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठे और पवित्र नदी में स्नान करने जाए। अगर ऐसा संभव न हो तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य दें। दान पुण्य के कार्यों में शामिल हो। पूर्णिमा का व्रत भी रख सकते हैं। एक छोटी चौकी पर पीले वस्त्र बिछाएं। सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उन्हें फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अंत में पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को जल अर्घ्य दें। अब जानते हैं पौष पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान के कार्यों बेहद शुभ माने जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना गया है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य देव और चंद्रदेव की पूजा की जाती है और उन्हें
जल अर्घ दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से साधक को सभी दुख, कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर 1, स्नान, तर्पण और दान। पौष पूर्णिमा के दिन यदि आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर और कुछ हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद तर्पण और दान करें। नंबर 2, पीपल पूजा। पौष पूर्णिमा पर भी पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। शाम को पीपल के पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकादशी, नारियल, दक्षिणवर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करने से लाभ होगा। नंबर 3, चंद्र पूजा। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। अतः पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना अति शुभ होता है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे जीवन में चल रही आर्थिक समस्या खत्म होती है और पौष पूर्णिमा के दिन पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। नंबर 4, सूर्य पूजा। पौष पूर्णिमा के दिन तांबे के कलश में जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के पुष्प डालें तथा मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः, अर्घ समर्पयामि आदि बोलते हुए सूर्यदेव को अर्घ दें तथा इस प्रकार अर्घ दे कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य के दर्शन हो सके। इससे जीवन में संपन्नता आती है। नंबर 5, लक्ष्मी जी की पूजा। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से हमेशा लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण, देवी शाकंभरी तथा माता अन्नपूर्णा देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अतः इस दिन पूजा करना ना भूलें। नंबर 6, मध्य रात्रि में जलाए घी का दीपक। पौष पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि के समय घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन मध्य रात्रि में घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। घी का दीपक शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और लक्ष्मी स्तोत्र के पाठ से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 7, धन संबंधी समस्या के निवारण के लिए। धन प्राप्ति व धन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए घर में मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं तथा दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह अवश्य बनाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1,
पौष पूर्णिमा के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। कहा जाता है कि इस दिन शराब और नॉनवेज के सेवन से जीवन में संकट आते हैं। नंबर 2, पौष पूर्णिमा के दिन अपने प्रिय या जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचें। नंबर 3, इस दिन घर के गेट से किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, उसे श्रद्धा अनुसार दान अवश्य दें। नंबर 4, पौष पूर्णिमा के दिन काले वस्त्र धारण करना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 5, इस दिन बुजुर्गों का अपमान और किसी महिला के साथ गलत व्यवहार न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष लगता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। धन्यवाद।